गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग ऑफ लाइफस्टाइल सोल ब्लॉग। सो मैं निशा शर्मा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए टिफ़िन। तो आज टिफ़िन में बन रहे हैं सोया मेथी की सब्ज़ी और पराठे। तो सोया मेथी की सब्ज़ी मैंने सोया मेथी रात में ही कट करके रख लिया था। जब भी कुछ ऐसा सब्ज़ी बनाना होता है तो मैं डे बिफोर तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अच्छे से उसको धुल के रख दिया था और 2-3 पानी धुलना पड़ता है क्योंकि साग में थोड़ी बहुत मिट्टी रहती ही रहती है। तो यहाँ मैंने तेल डाला है और तेल में सीधा मैंने लहसुन मिर्ची का तड़का दिया है और उसके बाद से सोया मेथी छौंक दी है मैंने। तो सोया मेथी को ही मैं पहले ऐसे ही पकाऊंगी बिना इसमें आलू डाले हुए। जब इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा तब मैं इसमें आलू डालूंगी। तो यहाँ जब तक कि हमारा साग रेडी होता है तब तक मैं यहाँ जो हमारे किचन टाल्स हैं उनको मैं गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के भिगो दूँगी। और वंस इन अ वीक मैं ये ज़रूर फॉलो करती हूँ ताकि जो भी इसमें से स्मेल और या जर्म्स रहेंगे वो निकल जाते हैं गर्म पानी की वजह से। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं हमारे साग को। तो ये देखिए साग काफ़ी अच्छे से भुन गया है, मीन्स इसमें का पानी सूख चुका है। तो अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी और उसके बाद से फिर मैं इसे धीमी आंच पे कुक करूँगी। और सीजनिंग के लिए मैं सिर्फ इसमें हल्दी और नमक ही डालूँगी और कुछ भी नहीं। तो बस इसे धीमी आंच पे यूँ ही बार बार चलाते रहना है। तो जब तक ये कुक होता है तब तक मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँगी। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहे। और सच मानिए तो पोहे खाने का असली मज़ा विंटर्स में ही आता है क्योंकि इसमें ढेर सारी मनचाही वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा जो पोहे पड़ने हैं वो तो पड़ने ही हैं। सो मुझे भी ये विंटर्स में ही खाना ज़्यादा पसंद आता है। समर्स में मैं उतना नहीं पसंद करती खाना, बट कभी कभी मम्मी पापा की वजह से बनाना पड़ता है क्योंकि उन लोग को पोहे बहुत पसंद है। तो यूजली वंस इन अ वीक मैं पोहे बना ही लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है और बाद में मुझे ध्यान आया कि गाजर भी है, तो लगे हाथ मैंने गाजर को भी पील करके कट कर लिया है। तो ये सारी वेजिटेबल्स रेडी हो गई और मैंने पोहे को भी भिगो के रख दिया था पहले ही, वेजिस कट करने से पहले। तो चलिए अब बनाते हैं पोहे। तो उससे पहले मैं एक बार ही अपना सब्ज़ी चेक कर लूँगी। तो यहाँ से सब्ज़ी ऑलमोस्ट कुक हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ी देर के लिए और भूनूंगी। तो यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है पोहे बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी मूंगफली भून के निकाल लूँगी और वो ऊपर से पोहे में डाल के खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सुबह की भागम भाग इतनी रहती है और टाइम का भी इतना मैनेज करना पड़ता है कि 1 से 2 कढ़ाई तो यूज़ली डेली निकलती है। तो बस यहाँ मैं मूंगफली के दाने भून के निकाल लूँगी और उसके बाद से सिर्फ मैं इसमें राई का तड़का दूंगी। करी पत्ता भी है बट वो छत पे है और अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं जाके लेके आऊँ। तो बस मैं यहाँ राई से तड़का दूंगी और तड़के जब चटकने लगेगा तभी मैं इसमें हल्दी और नमक भी ऐड कर दूंगी। तो इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और नमक पूरे पोहे में बहुत अच्छे से घुल जाता है। तो बस इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी और उसके बाद से मैं इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल दूँगी। और शिमला मिर्च मैं अभी नहीं डालूँगी, जब ये सारी वेजेस थोड़े कुक हो जाएंगे उसके बाद मैं लास्ट में शिमला मिर्च डालूँगी और बस उसे 2 मिनट के लिए ही कुक करूँगी ताकि उसका क्रंच बना रहे। तो सब्ज़ी मेरी कुक हो गई है। तो अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी क्योंकि वो लोहे की कढ़ाई है तो मैं उसमें सब्ज़ी छोड़ नहीं सकती क्योंकि सब्ज़ी का रंग बदल जाता है, इसलिए मैं उसे निकाल लूँगी। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी को डोंगे में निकाल लिया है और अब आइए चेक कर लेते हैं हमारे पोहे। तो पोहे की सारी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पोहे और उसको भी अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट ही कुक करूँगी।
सो लास्टली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। तो यहाँ मैंने हाफ़ लेमन लिया है और उसे मैं डाल दूँगी। तो पोहे आप जब भी बनाएं तो उसमें लेमन ज़रूर डाला करिए, तभी उसका अच्छा फ्लेवर भी आता है, साथ ही साथ आपको फ़ायदा भी तभी मिलेगा पोहे का। तो बस अब मेरे पोहे रेडी हो गए हैं, तो अब आइए इसको सर्व कर लेते हैं। सो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। तो अब मैं पहले ब्रेकफास्ट सर्व कर दूँ मम्मी को और इनको, हस्बैंड को। और पापा अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर में खाएंगे, तो अभी सिर्फ मम्मी और हस्बैंड को ही मैं सर्व कर रही हूँ। आशी स्कूल जा चुकी हैं तो वो 11:30 तक आती है, तो उसके बाद वो फिर खाती है ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मैं लगे हाथ पराठे भी सेक लूँगी। तो ये मैंने कल रात में जो कचौरी बनाई थी बथुए की, उसका थोड़ा सा आटा रह गया था, तो वही आटे का मैं पराठे बना दूँगी और ये पराठे मैं हस्बैंड को टिफ़िन में दे दूँगी। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। बाकी सबने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और लंच भी ऑलमोस्ट मेरा बन गया है। मीन्स मैंने सब्ज़ी बना ली है और दाल एंड राइस बनानी बाकी है और साथ में चपाती भी। तो अभी मैं फ़िलहाल ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँगी, उसके बाद से मैं फिर से 1 कप चाय बनाऊँगी अपने लिए और देन मैं अपना काम करूँगी। और अभी आज मैंने ना अपना बेड भी नहीं सही किया, आप देख रहे हैं, ब्लैंकेट, कुशन्स, सब कुछ एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और कारण ये है कि मुझे आज अपनी बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने अभी किया नहीं उसे। अभी नाश्ता फिनिश करने के बाद मैं इसे करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी बेडिंग भी कंप्लीट हो गई। तो आज चादर चेंज करना था, इसलिए मैंने इसे एज इट इज़ छोड़ दिया था मॉर्निंग में। अदरवाइज़ मैं उठने के साथ ही अपना बेड लगा लेती हूँ। तो चलिए, ये काम भी मेरा डन हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में वापस से, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। तो मैंने दाल, राइस और रोटी भी बना ली थी। तो ये सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी, आपको दिखाया था। उसके बाद से मैंने रायता, दाल और सब रोटी और राइस भी बनाया। तो अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ क्योंकि भूख लगी है सभी को। तो बस लंच टाइम हो गया है और साथ में है सैलेड। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।